नमः सिद्धेभ्यां। नमः सिद्धेभ्यां। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वञ्जायाडम् इडमो लोये सविसाहुडम् इडमो लोये सविसाहुडम् इंदे सदिवन्द्याडम् त्रिभुवनेद मधुर्विशद्वकाडम् अन्तातीतिगुणाणम् नमो जिनाणं जिदभवाणम् नमो जिनाणं जिदभवाणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। मूलक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान कुंद कुंद देवी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय। जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, किसी भी प्रकार का दुख आता है, तो हम अपनी रक्षा के लिए किसी न किसी का आह्वान करते हैं, किसी न किसी को बुलाते हैं। जब छोटे होते हैं तो यदि हमारे पैर में कांटा चुभता है तो मुंह से क्या निकलता है? माँ या मम्मी आदि शब्द निकलते हैं, क्योंकि जो मेरे पैर में कांटा चुभा है, मेरे पैर में कांटा लग रहा है, उससे मुझे क्या हो रहा है? पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है अथवा दुख हो रहा है। दुख के क्षणों में कौन याद आएगा? जो सबसे निकट होगा, हमारे सबसे करीब होगा, वही मतलब स्मृति में आएगा, वही हमें नजर आएगा। कई बार दीक्षा होने के बाद कई बार ऐसा हुआ और रास्ते में चलते चलते जैसे कि कोई बहुत बड़ा कुत्ता मिल गया जो अपनी ओर आ रहा है और सब संग का विहार हो रहा है, या फिर कहीं चलते चलते कांटा लग गया, कांटा लगा, कष्ट हुआ, कष्ट में कौन याद आया? माँ याद आई। कई बार तो पहले सुना नहीं गया, आजू बाजू वालों ने ध्यान नहीं दिया, जब ध्यान गया तो आजीसी ने बोला, बेटा क्या हो गया? तो बोला, आजीसी पैर में कांटा लग गया। या फिर पैर में जो GID कोई तार होते ना पतले पतले, वो लग गया। तो आजीसी ने पूछा, बेटा आपने क्या बोला? तो
तो इतना स्मृति में तो था कि मैंने क्या बोला, पर बताने में संकोच लग रहा था। आचेसी ने फिर दूसरी बार बोला, दूसरे महाराज लोग ने बोला तो बता दिया। तो आचेसी ने बोला ये मोक्ष मार्ग है, मोह मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में माँ को याद नहीं किया जाता, मोक्ष मार्ग में गुरु को और प्रभु को याद किया जाता है। मतलब जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, जिस समय में दुख हो रहा है, जिस समय में दर्द हो रहा है, उस समय हमें कौन याद आता है? जो हमें सबसे ज़्यादा इष्ट होता है, जो जिन पर हमें सबसे ज़्यादा बिलीव होता है, जिन पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, वही हमें नजर आता है और उसका उच्चारण, उसका स्मरण हमारे माथे में होता है। प्रिय आत्मन, जितने भी जीवों पर उपसर्ग आए, जिनके जीवन में कष्ट आए, उन्होंने माँ को याद नहीं किया, उन्होंने पिता को याद नहीं किया, उन्होंने परमात्मा को याद किया। क्योंकि परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा का स्मरण करोगे तो परमात्मा बनने की प्रेरणा मिलेगी। यदि माँ को याद करोगे, पिता को याद करोगे, मित्र आदि को याद करोगे, तो मित्र तो सिर्फ यही रहेंगे, हमें यही रखेंगे। जब सुकमाल मुनिराज की स्टोरी आपने सुनी, सुकमाल मुनिराज को जब एक सियालनी खा रही है, सुकमाल मुनिराज का भक्षण कर रही है, उस समय सुकमाल मुनिराज ने माँ को याद नहीं किया, उस समय परमात्मा को याद किया। क्योंकि उन्हें ये भान था कि जिसको खाया जा रहा है वह मेरा नहीं है, लेकिन जो खा रहा है वह पूर्व में मेरा था, जिसे मैं अपना समझता था। आज उनके राग की पूर्ति नहीं हुई, आज मैं उनके अनुरूप नहीं चला, इसलिए दूसरी पर्याय उनकी हो गई है। आत्मा दूसरे शरीर में आ गई है, लेकिन उसको मुझसे मोह है, उसको मुझसे राग है, इसलिए मेरा ये शरीर उनसे दूर ना जाए, मैं उनसे दूर ना हो जाऊं, इसलिए वह क्या कर रही है, मुझे खा रही है। कि मैं खाऊंगी तो ये शरीर किसके पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो आपको सिर्फ शरीर दिख रहा है, जिससे मोह किया जा रहा है वह कौन है, शरीर है कि आत्मा है? मोह किससे किया जाता, आत्मा से किया जाता कि शरीर से किया जाता है? विवेक भैया, मोह शरीर से किया जाता है, लेकिन वह मोह कब तक होता है? जिससे मोह किया जा रहा है उससे मोह कब तक किया जाएगा? जब तक उसमें कुछ होगा, जब तक उस शरीर में आत्मा होगी तब तक उस शरीर से मोह लगाया जाएगा। लेकिन शरीर से आत्मा विदा हो गई, शरीर से आत्मा जुदी हो गई, तो शरीर से मोह समाप्त हो गया। जब तक कुछ है तब तक सब कुछ है, जब कुछ गया तो सब कुछ गया। राग कब तक बैठा, जब तक मुझे पता था इसके अंदर कुछ करने की सामर्थ्य है, ये मेरे लिए कुछ करेगा, तब तक मोह लगाया। एक शिशु का जन्म हुआ, एक माँ के गर्भ में एक शिशु आया, गर्भ में शिशु का जन्म हो गया, माँ को मोह है, अभी आंखों से नहीं देखा कि मेरे गर्भ में जो है वह बेटा है अथवा बेटी है, गोरा है अथवा काला है, सुंदर है अथवा कुरूप है, लेकिन माँ को राग अति होता है। यदि कुछ भी उसके गर्भ के बारे में कोई कह देना तो माँ लड़ने तैयार हो जाती है। जिसको गर्भ में सहेज कर रखा, जिसका जन्म हुआ, कुछ सालों तक पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षा भी दी, लेकिन बड़ा होने के बाद क्या हो, पुत्र का मरण हो जाए। जिसको अपनी आंखों से नहीं देखा था उसमें मोह था, बड़ा हो गया तब भी मोह था, लेकिन आज मरण सैया पर पड़ा है, मरण हो चुका है, आत्मा शरीर से निकल गई है। अब वह माँ भी क्या कहेगी, अब मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा नहीं है, जो मेरा था
वो तो मेरे से चला गया। जिससे मोह लगा कर बैठे थे, अब वो यहाँ पर नहीं है, इसको भी ले जाओ। यदि किसी का मरण हो जाए और टाइम, यदि शाम को 5 बजे मरण हुआ है, अंधेरा 6 बजे होना है, तो लोग सोचते हैं जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, जितनी जल्दी इसको अपने घर से बाहर कर दो उतना कम टेंशन। लेकिन जब तक आत्मा थी तो ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, मेरी नजरों के सामने रहना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा था? जिसके अंदर मोह विद्वान था, जिसके अंदर रागांश था, राग जिसके पास खेल रहा था, लेकिन राग जुदा हुआ तो सब जुदा हो गया। प्रिय आत्मन, संसार में ऐसे जीव देखे जाते हैं जो किसी वस्तु से अति राग करने लगते हैं और किसी से अति द्वेष करते हैं। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माता पिता से अति राग होता है, लेकिन ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, उसकी शादी आदि हो जाती है, पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो माता पिता से उपेक्षा भाव आ जाता है। यदि पत्नी अच्छी नहीं है, अपने पति को बार बार भड़का रही है माता पिता के प्रति, तो उसी पुरुष को जिससे पहले बचपन में अति राग हो रहा था, उससे अति द्वेष होने लगेगा। जो माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहा था, अब वह माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। जिस घर में माता पिता है उस घर में मैं नहीं रहूंगा, मुझे नया घर चाहिए, नई दुकान चाहिए, आदि आदि बोलते हैं। तो ये कब होता है? कभी आपने विचार किया? हमारे जीवन में भले ही कोई कितना भी दोषी हो, किसी व्यक्ति के अंदर भले ही कितनी भी गलतियां हों, लेकिन जब तक उस व्यक्ति के अंदर मेरा राग विद्वान रहेगा, मेरा उसके प्रति मोह रहेगा, उसके प्रति कुछ भी भाव रहेगा, तो भले ही उसके अंदर कितने भी अपूर्ण हो, कितनी भी बुराइयां हो, भले ही शराब पीकर बेटा आ रहा है, नॉन वेज खाकर बेटा आ रहा है, गलत कार्य करके बेटा आ रहा है, लेकिन माँ को बेटे के अंदर राग है, तो माँ क्या कहेगी उस बेटे को? भले ही वह बैड बॉय है, लेकिन घर आएगा तो राजा बेटा ही कहेगी। कोई उसकी गलती बताने आएगा तो क्या कहेगी? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो बहुत संस्कारित बेटा है। किसके बल पर माँ ने बोला? राग के बल पर बोला। लेकिन वहीं पर यदि माँ के अंदर एक द्वेष आ जाए, बेटा बहुत संस्कारी है, मंदिर में 2 घंटे पूजा करता है, 1 घंटे स्वाध्याय करता है, मुनिराज की आहारचर्या आदि कराता है, घर का सब काम बेटा करता है, व्यापार भी अच्छा करता है, सबसे अच्छा व्यवहार आदि है, लेकिन मेरा बेटा खराब है, ये माँ बोल रही है। जिसने बचपन में पूरी परवरिश की, खुद के संस्कार किए, खुद के ही संस्कार बेटे में है, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया? मेरा बेटा अच्छा नहीं है। तो ये क्यों बोल रही है माँ? क्योंकि जब उसकी आंखों पर द्वेष का चश्मा चढ़ा है, तो भले ही सामने कुछ भी दिखे तो उसको क्या दिखना है? उसके द्वेष दिखना है। और भले ही आंखों पर राग का चश्मा चढ़ा हो, भले ही कोई गलती करे तो क्या दिखेगा? उसके गुण ही दिखेंगे। दादाजी आप चश्मा पहनते हो ना, तो अभी आप यहाँ अंदर बैठे हो, अभी आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन आप बाहर जाओगे बहुत सारी धूप दिखेगी। आपको धूप में रहना पसंद नहीं है, तो आप काला चश्मा पहन लेना, तो वहाँ क्या दिखेगा? काला चश्मा पहनोगे तो धूप में भी आपको थोड़ी सी छाँव जैसी दिखेगी। और यहाँ पर बैठ जाओ तो जैसा यहाँ पर वाइट वाला, मतलब जो इस चश्मे को क्या बोलते हैं? पावर वाला चश्मा है, काला नहीं है। तो जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा वहाँ पर भी दिखेगा। लेकिन आप वहाँ पर ये वाला चश्मा पहन के निकल जाओ तो कैसा दिखेगा?
बहुत सारी धूप निकल आई है, आंखों में अच्छा नहीं दिख रहा है, आंखों में सूरज चमक रहा है, ऐसा ऐसा दिखेगा ना। तो क्यों दिखेगा? क्योंकि जैसा चश्मा पहना है आपको वैसा ही दिखने वाला है। उसी प्रकार से हमने व्यक्ति की सेटिंग अपने माइंड में जैसी की है वैसे ही सेटिंग चलेगी। क्योंकि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी जैसी रिलीज हुई या फिर उसकी जैसी वीडियो बनाई गई, यदि हम अच्छी मूवी देखने का उसमें प्रयास करेंगे तो अच्छी मूवी उसमें दिखने वाली नहीं है। क्योंकि कैमरे में जैसी रील डाली जाती है, वीडियो शूटिंग जैसी होती है वैसी ही वीडियो दिखाई जाती है। यदि आप पीके मूवी की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और आप चाहें, जो अभी वर्तमान में एक मूवी बनी है एनिमेटेड मूवी तीर्थंकर महावीर, और आप उसमें वो देखना चाहें तो क्या वही दिखेगी? कभी नहीं दिख सकती। पीके को खोलोगे तो पीके दिखेगी, तीर्थंकर महावीर को खोलोगे तो तीर्थंकर महावीर दिखेगी। जैसी रील भरी जाएगी वैसी दिखेगी। जैसी आपने अपनी माइंड में सेटिंग कर ली जिस व्यक्ति के बारे में, जैसा विचारधारा बना ली, जैसा सोच लिया, आपको वैसा ही दिखने वाला है। कुछ नया नहीं दिखेगा, कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हम जिसके प्रति जैसे विचार बनाते हैं, जैसी थिंकिंग रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसे उसके प्रति चलती जाती है। तो हम चल रहे थे रक्षा, कि हमारे लिए जब दादा दादी होता है तो किसको याद किया जाता है? जो हमारे लिए इष्ट होता है, जो हमारे लिए आराध्य होता है, जो हमारे लिए पूजनीय और सम्माननीय होता है, वह याद आता है। तो इसके बारे में समाधि भक्ति में पूज्य आचार्य भगवंत पूछपास स्वामी ने लिखा, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रय बीतरागो परो देखो ना भूतो ना भविष्यति। ये लाइन दर्शन पाठ में भी आती है। आप लोग ने दर्शन पाठ पढ़ा कभी? संस्कृत वाला नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। यदि रुकूंगा तो पढ़ लेना, नहीं रुकूं तो फिर कभी पढ़ना तो है ही नहीं अपन को, है ना। क्योंकि अपन लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। व्यस्तता के समय में भी यदि धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसमें समय निकालना चाहिए, जिससे पुण्याश्रव होता है। तो ये कहा कि हे स्वामी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? दुखों से रक्षा करो, कर्मों से रक्षा करो। लेकिन रक्षा करने कौन आएगा? जिसको आप स्मरण करोगे, क्या वह रक्षा करने आएगा? एक बार विचार करना। जब सुकुमार मुनिराज जंगल में खड़े हैं, साधना कर रहे हैं, उनके बाजू में उनके जो पिताश्री थे वह भी मुनि बनकर खड़े हुए हैं। दोनों साथ में ध्यान कर रहे हैं। मुनिराज को बाजू में खड़े हुए मुनिराज को आभास है कि एक लोमड़ी मेरे पुत्र जो मुनिराज बन चुके हैं उनको खा रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए उस समय? एक पिता और एक पुत्र दोनों मुनिराज बन के खड़े हुए हैं, दोनों की साधना चल रही है। मुनि जो पुत्र है उसको श्यालनी खा रही है, पिता सामने खड़ा देख रहा है। पिता का क्या कर्तव्य बनता है? बेटे को बचाना। अब वो मुनिराज हो गए हैं, यदि वो बचाने जाएंगे तो क्या लोमड़ी छोड़ देगी? छोड़ देगी लोमड़ी? नहीं छोड़ेगी। और यदि वो बचाने जाएंगे, उस समय शरीर शेष रह गया, आत्मा के परमाणु देह से ना निकल पाए और संकलेश हो गया, क्या होगा? संसार में है, संसार में रह जाएंगे। पिता को पता है कि मेरा पुत्र अवश्य है, लेकिन पुत्र में भावी भगवान है और इसको जो खा रहा है उसमें भी भावी भगवान है। ये पूर्व भव की माँ है, पूर्व भव की माँ खा रही है और
भले मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, यदि मैं इसकी रक्षा करने जाऊं और यदि इसके परिणाम विकल हो गए, इसके परिणाम अपनी आत्मा में स्थिर ना रह पाए, तो ये फिर से संसार में लौट जाएगा, संसार में फिर से इसको घूमना पड़ेगा। इसलिए अब इसके परिणामों की रक्षा करना मेरा कार्य नहीं है, इसके परिणामों की रक्षा करना दूसरे का कार्य नहीं है। यदि मुझे कोई बीमारी हुई है, मुझे कोई रोग हुआ है, तो मेरे परिणामों की रक्षा कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, नाड़ी डॉक्टर देखेगा, औषधि डॉक्टर देगा, सिर्फ इतना ही करेगा ना, इससे ज़्यादा करेगा। आपके सिर में दर्द हो रहा विवेक जी, आपकी पत्नी बाजू में बैठी है, आपका सिर दबा रही है, क्या पत्नी के सिर दबाने से सिर ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन जो दर्द हो रहा है वह क्या वह बांट पाएगी? नहीं बांट पाएगी ना। तो ऐसा सोचे कि मैं आपकी घर में पत्नी हूँ, आपको जो भी कष्ट हो वह आधा आधा कष्ट अपन बांट लेते हैं। क्योंकि जब विवाह के बंधन में बंधे थे तो ये एक संकल्प लिया था कि तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट, मेरा कष्ट लकी तुम्हारा कष्ट, ऐसे ही कहा था कि नहीं कहा था? पता नहीं है, शादी हो रही थी तो बस हो गई। 7 वचन पंडित जी ने सुनाए नहीं थे, सुनाए थे क्या? याद नहीं है। अब तो एक बहुत अच्छा सिस्टम चलने का लकी भैया कि जो वचन आदि दिए जाए, अब तो मोबाइल आ गए सबके पास, है ना? कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी, मोबाइल खोला, या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली या वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। जिसको कभी नहीं भूलना, रिकॉर्डिंग खोल के देखी, पूरी पिक्चर सामने, ऐसे ही होता है ना। और ये लकी भैया बहुत मास्टर है, बता, हमने बड़े आचार्य के पास बहुत देखा है इनको। जब भी कोई भी फंक्शन होता तो अपना मोबाइल खोल के वीडियो और या फोटो, है ना भैया? तो भैया की खुद की शादी हुई तो ये नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि खुद का कैसे कर पाते? कोई बात नहीं लकी भैया। तो जो 7 वचन दिए थे उसमें एक वचन ये भी था आपका कि आपके कष्ट आपकी पत्नी के और पत्नी के जो कष्ट वो आपके। जब भी जिसके सामने कोई कष्ट आएगा तो क्या करोगे? आधा आधा बांट लेंगे। तो कौन सा कष्ट आधा आधा बांटोगे? जो दिख रहा है वह बांटोगे कि जो अंदर में हो रहा है वह बांटोगे? विचार करो। जो बाहर में हो रहा है वह बांटोगे कि भीतर में हो रहा वह बांटोगे? जो बाहर में हो रहा है, बाहर में चल रहा है, वह तो बाहर के कष्ट तो बांट सकते हो, लेकिन जो हमारे आत्म परिणामों में हो रहा है, हमारी देह में हो रहा है, हमारे शरीर में हो रहा है, वह बांटा नहीं जा सकता। उसे किसी को दिया नहीं जा सकता, उसे किसी से लिया नहीं जा सकता। उसको झेलना किसको पड़ेगा? स्वयं को झेलना पड़ेगा। यदि आपका सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द में आपका माइंड बार बार सिर की ओर जा रहा है, आपका मस्तिष्क उस दर्द की ओर जा रहा है, तो उस दर्द को पत्नी दूर नहीं कर सकती, लेकिन उस दर्द से आपको हटा सकती है। कैसे हटाएगी? संबोधन के द्वारा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाएगी, चिरबाड़ी सुनाएगी, उससे आपका माइंड दूसरी जगह लग सकता है। अभी हम लोग कहाँ पर थे? गैसाबाद में थे। जिसने बिहार करना था उसके 5-6 दिन पहले सिर में बहुत दर्द हो रहा था। दोपहर से ही होने लगा, क्योंकि चौका बहुत दूर था, धूप लग गई तो उससे सिर में दर्द होने लगा। दोपहर की सामयिक की जैसे तैसे हो गई। अब दोपहर का स्वाध्याय किया, वो भी अच्छे से हो गया। शाम को 4:30 के बाद बहुत तेज दर्द होने लगा, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन 7 बजे सब आ जाते थे वहाँ पर। 7 बजे सब आ गए, करीब 50 लोग आ गए। अब महाराज क्लास लो, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी बोलने की भी। सब आ गए तो क्लास तो लेनी पड़ेगी, है ना? समाज में रह रहे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना किए तो कुछ होता नहीं है। यदि रोटी भी खानी है तो अपना हाथ अपने मुंह तक ले जाना पड़ेगा। तब बैठे, क्लास शुरू हुई, आधे घंटे तक सबको पढ़ाया, सिर दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि माइंड को कहीं और लगा दिया। यदि माइंड को सिर्फ सिर की ओर लगाया होता तो क्या होता, दर्द बढ़ता जाता। लेकिन माइंड को हमने क्लास में लगा दिया या फिर कहीं और लगा दिया, तो अब माइंड उसमें पूरा लग गया, अब कहीं और सिर की ओर नहीं जाएगा। तो उस समय जो सिर में कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, वह कहाँ गई? उस समय हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उस समय भी पीड़ा थी और उसके पहले भी पीड़ा थी। पीड़ा दोनों समय में हो रही थी, लेकिन उस समय पीड़ा की ओर चिंतन नहीं था। जिस समय पीड़ा की ओर चिंतन होता है उस समय परमात्मा से दूर रहते हैं, और जिस समय परमात्मा के पास जाते हैं उस समय पीड़ा से दूर हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ अपने माइंड को सेट करने की आवश्यकता पड़ती है। हमने जिस जगह है माइंड को सेट कर लिया, उस जगह से बेसी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी, और जिस जगह सेट ही नहीं किया हो उस जगह से मिलेंगी क्या? आपके घर में पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी से सभी वॉशरूम के नल खुले हुए जुड़े हुए हैं, है ना? तो आपको पानी कहाँ चाहिए? अभी वर्तमान में आप नहाने वॉशरूम में गए तो पानी कहाँ चाहिए आपको? वॉशरूम में चाहिए कि आंगन में चाहिए? वॉशरूम में चाहिए ना। तो आप फिर कहाँ का नल खोलोगे? वॉशरूम का ही खोलोगे। तो वॉशरूम से नल से कहाँ पानी आएगा? वॉशरूम में आएगा कि आंगन में जाएगा? जहाँ का नल खोला जब, तब वहाँ का पानी मिला। इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। हम बहुत सारा अच्छा जो मैटर होता है अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस समय वैसा यूज कर सकते हैं, और यदि नहीं होती नहीं कर सकते। पर जिस समय पे हमें आवश्यकता है, क्या उस समय हमारा वो यूज हो रहा है? जैसे कि अभी आपको आवश्यकता है कि दुकान में जाने की, लेकिन आप कहाँ पर बैठे हुए हो? मंदिर में बैठे हुए हो। टाइम उतने 24 घंटे का मिला आपको एक दिन में। 24 घंटे में आपको दुकान पर भी जाना है, आपको मंदिर भी आना है, भोजन भी करना है, निद्रा भी लेनी है, और जो भी रिलेटिव्स आए उनके लिए भी समय देना है। समय उतना ही है। आप चाहे समय अच्छे काम में लगा दो, चाहे बुरे काम में लगा दो। यदि बुरे काम में लगाओगे तो उससे क्या होगा? बुरा आएगा। यदि अच्छे काम में लगाओगे तो क्या होगा? अच्छा आएगा। आप अभी मंदिर में बैठे, आपको दुकान की चिंता नहीं होगी। आपको ये नहीं लग रहा होगा कौन ग्राहक मेरी दुकान के बाहर खड़ा है, कौन क्या है। लेकिन आप घर में होते तो क्या सोचते कि मेरे मतलब दुकान के बाहर कोई ना कोई होगा, कोई ग्राहक आ गया होगा, उसे इस ग्राहक से इतना पैसा लेना, इसको ये सामान बेचना, या फिर यहाँ पर ये सामान भेजना। तो ये उस जगह माइंड जा रहा तो वैसा हो रहा, लेकिन इस जगह बैठने पर वहाँ माइंड नहीं जा रहा है, तो वहाँ की चिंता नहीं है। जिस समय जिसका चिंतन होता है उस समय वही आता है। जहाँ से चिंतन हटा लिया जाता है वो समाप्त हो जाता है। तो प्रिय आत्मन, हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहे हैं, हमें पीड़ाएं हो रही हैं, तो हम पीड़ाओं को दूर करने के लिए सभी स्थानों पर जाते हैं। लास्ट में बोला जाता है, जब पीड़ा दूर नहीं होती है तो बोला जाता है कि भगवान की शरण में जाओ। तो कौन से भगवान के शरण में जाओ? कैसे भगवान के शरण में जाओ? जो तुम्हारी पीड़ा को दूर कर सके, जो तुम्हारे दुखों को दूर कर सके, जो कष्टों को दूर कर सके। तो भैया अभी तक आपने बहुत सारे भगवान देखे होंगे। आपने वैष्णो मंदिर में वैष्णो भगवान देखे होंगे, आपने शिव मंदिर में शिव की मूर्तियाँ देखी होंगी, जैन मंदिर में दिगंबर भगवान का स्वरूप देखा होगा, मस्जिद में मजहार देखी होगी, और भी गुरुद्वारे में उनके गुरु की पीठ देखी होगी। जितने भी धर्म हैं उनके अलग अलग आयतन देखे होंगे, अलग अलग धर्म गुरु देखे होंगे, अलग अलग भगवान देखे होंगे। तो आपने देखा कि कोई भगवान किसी की हेल्प करने आया हो?
एक बचपन में स्टोरी सुनी थी कि एक बार एक व्यक्ति नाव से जा रहा था। अब नाव से जब जा रहा था तो उसकी नाव बीच में आके डूबने लगी। नाव जब डूबने लगी तो वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था। उसके इष्ट कौन थे? गणेश जी थे। जैसे ही नाव, ये सिर्फ कथानक है, रियलिटी मत समझना। जब वह डूबने लगा तो उसने गणेश जी को याद किया, गणेश जी मैं डूब रहा हूँ, मेरी हेल्प करिए, मुझे बचाने आइए। बहुत बार चिल्लाया, लेकिन गणेश जी व्यस्त थे अपने महलों में, अपने चूहे के साथ कुछ कार्य कर रहे थे। चूहे में मस्त थे, उनका बांग चूहा हो, तब वो जब बचपन में थे तो उसके साथ खेलते भी थे। अब जब व्यस्त थे तो उनने पहले तो आवाज़ नहीं सुनी और चूहे को व्यवस्थित करके आना था, वरना उपद्रव मचा जाए। तो उतने जितने में गणेश जी नहीं आ पाए उतने में उसने शंकर जी को याद कर लिया। क्या किया? शंकर जी मेरी हेल्प करो, मैं मुसीबत में, मुझे बचाओ। लेकिन शंकर जी भी जो प्रजाजन थे उनके बातों में बैठे हुए थे, उनके समाधान कर रहे थे। तो शंकर जी भी लेट हो गए थोड़ा सा। जैसे शंकर जी जैसे ही आने को तैयार हुए वैसे ही उसने किसी अन्य को याद, कृष्ण जी को याद कर लिया। कृष्ण जी मेरी हेल्प करो, शंकर जी नहीं आ रहे हैं, गणेश जी नहीं आ रहे हैं, हेल्प करिए मेरी, मुझे बचाइए, मैं नदी में डूब रहा हूँ। उस समय उनके पास गोपिकाएं थी। अब गोपिकाएं जब जाएंगी तभी तो आ पाएंगे ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही वो गोपिकाएं गई और कृष्ण जी आने वाले थे, वैसे ही क्या हुआ, उसने अन्य को याद कर लिया। एक को याद कर रहा, एक नहीं आ पा रहा, एक ने आने के लिए हुआ एक कि जब तक दूसरे को याद कर लिया। दूसरे ने मदद किया के, पहले ने भी मदद नहीं की, दूसरे ने भी मदद नहीं की, तीसरे ने भी हेल्प नहीं की, चौथे ने भी नहीं की, किसी ने हेल्प नहीं की। अब जब भाई डूबने लगा तब फिर से गणेश जी को याद किया। गणेश जी मैं आपको बहुत मानता था, आपके बहुत विनय करता था, हर साल 10 दिन आपको बिठाता था, उसके बाद नदी में सिराता था, लड्डुओं का भोग लगाता था, नाना तरह की उसने बहुत सारी चर्चाएं की। गणेश जी आ गए। गणेश जी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले आप तो, आपका हमने इतना सम्मान सत्कार किया, सब कुछ किया, आपको लगा नहीं कि मेरा वक्त कष्ट में है? मेरा वक्त कष्ट में हो और आप तो बड़े चले आ रहे हो, इतनी लेट आ रहे हो, आपको तुरंत आ जाना चाहिए था। यदि मैं अपनी माँ को याद करता, मेरी माँ तुरंत आ जाती, पर क्या करूँ, पानी में हूँ। पानी में तो भगवान को याद किया जा सकता था, पर आप तो बहुत लेट हो गए हो, ऐसा करते हो। मैंने हमेशा आपको याद किया, आपके पास सबसे पहले मैं आया जब आपकी पूजा होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन आप ही लेट आए। तो गणेश जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बेटा मैं आपके पास कैसे आता? जब तक मैं आ रहा था आपने दूसरे को बुला लिया। जब दूसरे को बुलाया जाता ना तो पहला नहीं आता है। जिसके लिए चौक पूरा जाता है वो तुरंत वही आता है। यदि उसके अलावा कोई आ जाए ना तो मान सम्मान नहीं देता सामने वाला। जैसे कि बुलाया आचार्य विभव सागर ने, सिर पर किसको चढ़ाया? आचार्य विभव सागर जी को, और आज है शुद्धात्म सागर जी। तो जो भाव आपके विभव सागर जी के प्रति रहेंगे वह क्या शुद्धात्म सागर के प्रति रहेंगे? नहीं रहेंगे। मुझे जो चाहिए था मुझे वही मिलता ना तो मैं पूरा मन बंधन जो भी होता सबसे हेल्प करता, सब कुछ लगाने के लिए तैयार था, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला तो अब आने का भी मन नहीं होगा। ऐसे ही होता ना भैया, कभी कभी हो जाता है। जैसे हम लोग तो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, लेकिन कभी कभी आपकी जैसे शादी हुई आपकी, आपको अपनी बुआ के यहाँ कार्ड भेजना था, जल्दी जल्दी में कार्ड लिखा, कार्ड में सिर्फ आपने अपने फूफा जी और बुआ जी का नाम लिख दिया, साफ परिवार नहीं लिख पाए, या फिर चूल से नहीं लिख पाए। आपके बुंदे में चूल बोलते क्या बोलते हैं? साफ परिवार चूल से कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता उतना। तो आप चूल से नहीं लिख पाए तो कौन कौन आया? सिर्फ बुआ फूफा जो उनके बच्चे नहीं आए थे। आपने उस दिन फोन किया कि भैया हमारी शादी है, आप लोग नहीं आओगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, बराबरी का कोई होना चाहिए। तो आप वो लोग कोई बातें बना देंगे, भैया आज व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया।
या फिर ऑफिस का ज़्यादा वर्क है, हमें कहीं और भी शादी में जाना है, ऐसा बोल देगा, पर वो नहीं आएंगे। लेकिन आपको रीजन पता क्या क्यों नहीं आए? उसमें आपने मान सम्मान नहीं रखा सामने वाले का, सामने वाले का बहुमान नहीं रखा। बहुमान नहीं हुआ इसलिए भाई सामने वाला आपके पास आया क्या? नहीं आया। इसलिए जिसको बुलाया उसको तो आप पूरा बहुमान दोगे, जिसको नहीं बुलाया और वो आ जाए तो उसका बहुमान नहीं रहेगा। गणेश जी ने ऐसा समझाया उसको, उसकी समझ में आई, लेकिन फिर भी गणेश जी ने हेल्प कर दी, वो बाहर आ गया। यदि गणेश जी नहीं आते तो क्या होता? डूब जाता। ये सिर्फ कथानक है। उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। जब हम कष्ट में होते हैं तो एक की जगह दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवें को, पांचवें से छठवें को। लेकिन जो हमारे यथार्थ देव का स्वरूप है, जो हमारे इष्ट का स्वरूप है, उसको दृष्टि नहीं डालते हैं। जो हमारे भगवान हैं उनको हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जैनों के भगवान होते हैं, दिगंबरों के भगवान होते हैं, वह कुछ भी नहीं देते या फिर कुछ भी नहीं लेते। जो लेता है वह देता है, जिसके पास कुछ होता है वह देता है। हम देखते हैं अन्य मंदिरों में जाते हैं, बड़े चमत्कार होते हैं, आज मांगो कल मिल जाता है। लेकिन जब हम हमारे मंदिर में आते हैं, 10 साल पहले मांगो 20 साल के बाद भी नहीं मिलेगा। कितने साल के बाद भी नहीं मिलेगा दादाजी? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने भगवान से मांगा। भगवान से मांगा, भगवान के पास कुछ है क्या? भैया आपके पास तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं, आपके पास वस्त्र भी है, आपके पास शरीर भी है, आपके पास कर्म भी है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आपके पास ना हो। कर्म कितने होते हैं नहीं पता, 8 होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक आध कर्म आपके पास ना हो, सभी है। ज्ञान बैनी भी है, दर्शन बैनी भी है, वेदनी, मूर्ति, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 हो गए। 8 कर्म आपके पास है, लेकिन भगवान के पास है क्या? जो सिद्ध हो गए हैं भाई इन्हीं 8 कर्म के नाश होने के बाद हुए हैं। जो अनंत हुए हैं भाई 4 कर्म के नाश होने के बाद हुए हैं, और जो हम हैं वह 8 कर्मों से सहित हैं, इसलिए यहाँ हैं। जब आप यहाँ पर कुछ मांगोगे, क्या मांगोगे? जो यहाँ पर होगा, जो हमें दिख रहा है वही मांगोगे, जो नहीं दिख रहा है वही नहीं मांगोगे। जैसे कि आपने मांगा, हे भगवान मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, मेरे पास बहुत सारी संपन्नता आ जाए। भाई क्या है धन? जीव है कि पुद्गल है? ये भी नहीं पता। पुद्गल है, धन पुद्गल है, जो हम देख पा रहे हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। और पुद्गल होता है जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाया जाता, वह चेतन होता है। अब स्पर्श किसे कहते हैं? जो छूने में आए या जिसको छुआ जाए वह स्पर्श कहलाता है। रस, आप लोग अनार का जूस समझोगे, उसमें संतरे का जूस समझोगे, है ना? तो जिसमें टेस्ट आता है, स्वाद आता है, वह रस कहलाता है। गंध, डियो आदि, सेंट आदि, है ना, जिसमें खुशबू आदि आती है, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, वह गंध कहलाती है। वर्ण, जिसे हम देख पाते हैं, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आपका शरीर है या आपके घर में जो पैसे रखे हुए, नोट रखे हुए हैं, वह किसी को छू रहे हैं? नहीं छू रहे,
आपने तिजोरी में नोट रखे हैं, तो क्या नोट के द्वारा तिजोरी नहीं छुई जा रही है? नोट के द्वारा तिजोरी छुई जा रही है और आप नोट को छू रहे हैं, तो स्पर्श का विषय है कि नहीं है? वर्ण, नोट पे कुछ लिखा है या फिर उसका कोई कलर होगा ना, तो वह क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब रस, उसका कोई टेस्ट है कि नहीं है? जैसे कि हमें मीठा अच्छा लगता है तो मीठे का टेस्ट होता है, हमें मिर्ची अच्छी लगती है तो मिर्ची का टेस्ट होता है, हमें आम अच्छा लगता है तो आम का भी टेस्ट होता है, नीम अच्छी लगती है तो नीम का भी टेस्ट होता है। होता कि नहीं होता? वैसे नोट का कोई टेस्ट है कि नहीं है? नहीं है, तो आप नोट को एक साथ खुले में रख लेना, जहाँ चूहे का बिल हो, जहाँ चूहे का बिल हो वहाँ नोट को रख देना। चूहा खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों खाएगा? क्योंकि उसमें भी टेस्ट होता है। आप जो एक साइट पहने ना, बहुत अच्छी लग रही है साइट आपकी, रेड कलर की है ना, अभी खरीद के लाए थे थोड़ी देर पहले, है ना, तो न्यू साइट है, उसमें टेस्ट है कि नहीं है? मुझे तो नहीं आया, है ना, आपको नहीं आया, लेकिन एक जहाँ चूहे रहते हो वहाँ रख देना, तो टेस्ट करने वाले को टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद गंध, खुशबू होती कि नहीं होती है? पैसे में होती है ना, सुगंध भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की गंध हो सकती है। तो वो पैसा क्या हुआ? जीव हुआ, थी पुद्गल हुआ। ये चार गुण किसके बताए थे हमने? जीव के बताए थे या पुद्गल के बताए थे? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है वह पुद्गल होता है, और जिसमें ये नहीं होता है वह चेतन होता है। आपके शरीर के पास ये सब है, आपके शरीर में स्पर्श है, आपके शरीर में टेस्ट है, आपके शरीर में गंध है, आपके शरीर में वर्ण है। आपका शरीर आपको यदि कोई चींटी काट रही है तो उसको आपके शरीर में से कोई टेस्ट मिल रहा, आपके शरीर के ऊपर कोई चींटी चल रही है तो आपको कोई गंध आ रही है, आपका शरीर दिख रहा है और आपका शरीर छुआ जा रहा है। तो ये किसके गुण हुए? चेतन के कि पुद्गल के? पुद्गल के। लेकिन जो आपके अंदर में है, जिससे आपका शरीर एक्टिवेट हो रहा है, चल रहा है, वह किसके द्वारा चल रहा है? आत्मा के द्वारा। एक्टिवेट कौन कर रहा है शरीर को? आत्मा कर रही है। आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती। शरीर दिखता है क्या? दिखता है। यदि शरीर में से किसी का मरण हुआ, किसी की संलेखना चल रही हो आपके गांव में, अब संलेखना के बाद किसी मुनिराज या आर्य माता जी का शरीर पड़ा है, उसके शरीर से 1 मिनट पहले आत्मा निकली। आप लोग सब उसको ध्यान से देख रहे थे कि जैसे इनका मरण होगा, समाधि मरण होगा, तो मैं इनकी आत्मा को जाते हुए देखूंगा। कभी दिखी आपको आत्मा? जैसे कि आपके यहाँ किसी की डेथ होती हो, आप वो हॉस्पिटल में उनके साथ रहते हो, देखते देखते आपके सामने से प्राण निकल जाएंगे। आप सब बैठे हो, बातें कर रहे हो, उनको संबोधन आदि कर रहे हो, लेकिन देखते देखते उनके प्राण निकल गए। प्राण को जाते हुए देखा, आत्मा को जाते हुए देखा। आत्मा के पास कुछ नहीं होता है, होता जिसके पास वह शरीर होता है। भगवान के पास कुछ है? अब सिर्फ भगवान आत्मा ही बचे हैं। भगवान के पास कुछ नहीं होता तो हमें कुछ देंगे क्या? हमें कुछ नहीं देंगे। हम हमेशा यही बोलते हैं कि सबके भगवान सब कुछ देते हैं, सबके पास सब कुछ होता है और सबके पास भगवान सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारे भगवान हमें कुछ नहीं देते। तो हम भगवान को क्यों माने? भगवान की पूजन आदि क्यों करें? तो भैया जो देता है वह कहाँ पर है? वह वर्तमान में जहाँ आत्मा हो वहाँ पर वह भी है। स्वर्ग संसार है, नरक संसार है, बैंतर आदि देव संसार में रहते हैं,
स्वर्ग के देव भी संसार में रहते हैं, संसार से उरण नहीं हुए हैं। लेकिन जो संसार से उरण हुए हैं अब वो संसार में वापस नहीं आ पाएंगे। जो हमें सुख दुख दे रहे हैं वह भी संसारी हैं, और जो सुख दुख नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, वो संसारी नहीं हैं। तो भैया आप श्रेष्ठ हो कि वो श्रेष्ठ है? वो श्रेष्ठ है जो हमें सुख दुख दे रहे हैं। जो देवगण होते हैं उनका चौथा गुण स्थान होता है, एक लेवल। जैसे कि हमें छत से ऊपर जाना, नीचे से छत पर जाना है, क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। पहले पहली सीढ़ी चढ़ोगे, उसके बाद दूसरी चढ़ोगे, तीसरी चढ़ोगे, चौथी, पांचवी, छठवीं चढ़ते चढ़ते आप छत पर पहुंच जाओगे। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होता आपको ऊपर जाना है, आप चौथी सीढ़ी पर पहुंचे, फिर तीसरी सीढ़ी पर आ जाओ। जितने भी देव होते हैं और वह यदि सम्यक दृष्टि है तो वह चौथी सीढ़ी तक जा सकते हैं, मतलब चौथे गुण स्थान तक जा सकते हैं। ये मिथ्या दृष्टि देव है तो उनका पहला गुण स्थान होगा, पहली सीढ़ी होगी। और हम लोग जो हैं, कोई प्रतिमाधारी होते हैं, कोई महामृति होते हैं, तो प्रतिमाधारियों का पांचवी सीढ़ी होती है, पांचवा गुण स्थान होता है। मुनिराजों का छठवां और सातवां गुण स्थान होता है, छठवीं और सातवीं सीढ़ी होती है। तो हम किनको माने? पहली सीढ़ी वालों को, चौथी सीढ़ी वालों को, पांचवी सीढ़ी वालों को, या फिर अरहंत भगवान को? पहले नंबर किसको माने? यदि हमसे कोई पूछे कि आप भगवान को मानो, भगवान को पूजो, कौन से भगवान को पूजोगे, कौन से भगवान को मानोगे? अरहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को। आप कुछ कहें कि संसार के जो देव हैं उनको मान लो, उनको मान लो। उनको मानोगे क्या? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उनका लेवल हमारे समान है, क्योंकि हम भी समय दृष्टि होंगे। यदि हमारा चौथा गुण स्थान होगा, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो हमारे कोई व्रत है, ना कोई नियम है, ना कुछ भी नहीं करते। हम आलू भी, मतलब आप, हम नहीं, हमसे मतलब आप समझना है ना। जैसे आप हो, आप आलू प्याज भी खाते हो, आप रात्रि भोजन भी करते हो, बहुत सारी क्रियाएं करते हो जो एक जैन श्रावक को अनिवार्य नहीं है फिर भी कर रहा है, तो उसका वही स्थान है जो संसार में रहने वालों का है। यदि उसको थोड़ी सा बोध हो गया कि रात्रि भोजन नहीं करना है, रोज मंदिर जाना है, पानी छान कर पीना है, अच्छी क्रियाएं करना है, तो वह चौथे गुण स्थान, चौथी लेवल पर आ जाएगा। यदि उसको और अच्छा बोध हो गया, प्रतिमाएं ले ली, तो वह ऐसा बन सकता है, या फिर पांचवें गुण स्थान में दूसरी प्रतिमा से आ सकता है। तो वो पांचवें गुण स्थान वाला किसको पूजेगा? चौथे वाले को कि 13वें 14वें वाले को? भगवान किसको समझेगा? चौथे वाले को, पहले वाले को, कि 13वें 14वें वाले को? 13वें 14वें वाले को समझेगा। तो हमारे भगवान का स्वरूप क्या है आपको पता है? आप किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं? नहीं पता? आपने तत्पर सूत्र पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा? तो उसका मंगल चरण में आपको पढ़ा था, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। बोलो, मोक्ष मार्गस्य